बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सब्जेक्ट हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स कोड मैथ्स 233 DA सेकेंड ईयर क्लास हमारी, उसका आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 हमारा चूँकि डेरिवेटिव्स हैं, तो डेरिवेटिव में उसकी हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, कुछ उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन भी कह सकते हैं, बाय एब इनिशियो मेथड, और इसका तीसरा नाम है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ये एक ही मेथड है और इसके ये तीन नेम हैं। डेरिवेटिव जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें जो पहला टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन, बाय एब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल। तीन नाम है, मेथड एक ही है। तो आज हम सबसे पहले ये मेथड देखेंगे कि इस मेथड में हमने करना क्या है। इसमें कुछ 4 या 5 इसमें स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है। अगर वो आप ज़हन में रखेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टॉपिक हमारा है डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय एब इनिशियो मेथड। एक ही मेथड के ये तीन नेम हैं। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ये स्टेप्स इसमें कौन से हैं उनको हमने देखना, उनको फॉलो करना आप लोगों ने। सबसे पहले जो भी आपको स्टेटमेंट दी जाती है, जो भी आपको वैल्यू दी गई है या जो भी आपको रकम दी गई है, जो भी स्टेटमेंट दी गई है, आपने उसको पुट करना। पहला स्टेप, पुट इज इक्वल टू वाई। जो वैल्यू भी दी गई है उसको आपने वाई के इक्वल पुट कर लेना है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें आप करेंगे वाई की जगह वाई प्लस डेल्टा वाई और x की जगह x प्लस डेल्टा x। पहला स्टेप कि उसको y के इक्वल पुट कर लेना है। सेकंड वन आप क्या करेंगे कि जहां y है y को y प्लस डेल्टा y लिखेंगे और x को x प्लस डेल्टा x लिखेंगे। इसके बाद नंबर 3 पे y को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, दूसरी तरफ उसको शिफ्ट कर लें और उसकी वैल्यू पुट करें। पहला स्टेप इक्वल टू वाई पुट करेंगे, सेकंड वाई की जगह वाई प्लस डेल्टा वाई और एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इसके बाद जो थर्ड वन हमारा स्टेप है उसमें क्या करेंगे कि जो y है उसको आप दूसरी तरफ ले जाएंगे, इक्वल के दूसरी तरफ, और उस वहां पे उसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे। नंबर 4 पे सिंपलीफाई करेंगे। अब क्वेश्चन को यहाँ पे सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई कैसे करेंगे? अगर कोई फार्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है फार्मूला लगा दे, अगर उसकी फैक्टराइजेशन हो रही है फैक्टराइजेशन कर दे, कोई चीज कॉमन आ रही है उसमें से कोई चीज कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 4 पे आपने क्वेश्चन को थोड़ा मुख्तसर करना है। मुख्तसर करने में अब आपको ज़हन में ये होना चाहिए कि अगर उसमें कोई फार्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है फार्मूला लगा दें, कोई चीज़ कॉमन आ रही है कॉमन ले लें या उसकी फैक्टराइजेशन कर लें। आफ्टर दिस नंबर 5 जो इसका पॉइंट है, आपने क्या करना है, डिवाइड कॉमन कर लेंगे, टेकिंग डेल्टा एक्स एज कॉमन। डेल्टा एक्स को आप कॉमन लेंगे और दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। नंबर 6 डिवाइड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ डेल्टा एक्स पे डिवाइड करेंगे। नंबर 7 पे टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स, और जो हमारा लास्ट इसमें स्टेप होगा वो ये होगा अप्लाइंग लिमिट।
जी, तो ये हमारे जो एब इनिशियो मेथड है या बाय डेफिनेशन है या फर्स्ट प्रिंसिपल है, इसमें ये 8 स्टेप, वैसे तो इसको हम जितना मर्जी शॉर्ट कर लें, इसको 4 स्टेप भी हम कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, लेकिन आपने एज इट इज इसको करेंगे तो ये एक तो आपको ज़हन में भी रहेगा और आसानी से क्वेश्चन भी आपका सॉल्व आउट हो जाएगा। वंस अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि एब इनिशियो मेथड या बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आपने इन स्टेप्स को इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले आपने जो वैल्यू भी दी हुई है या जो भी रकम दी गई है उसको आपने इक्वल टू y पुट कर लेना है। सेकंड स्टेप इसमें क्या होगा कि जहां पे आपको y और x नजर आ रहा है, x की जगह x प्लस डेल्टा x और y की जगह y प्लस डेल्टा y। इसके बाद आपने क्या करना है, y को इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे और उसकी वैल्यू पुट कर दे। स्टेप नंबर 4 है कि क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है। वहां पे सिंपलीफाई कैसे करेंगे, कोई चीज कॉमन आ रही है कॉमन ले लें, कोई फार्मूला इसमें इंप्लीमेंट हो रहा है तो फार्मूला लगा दें, ठीक है, या कोई आप उसमें उसकी फैक्टराइजेशन हो रही है तो आप उसकी फैक्टराइजेशन कर दें। सिंपलीफाई करने के बाद वहां से डेल्टा x आपने डेल्टा x कॉमन लेना है, डेल्टा x एज अ कॉमन। उसके बाद 6 पे क्या करेंगे, नंबर 6 जो स्टेप है उसमें डेल्टा x से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, इक्वल के दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, टेकिंग लिमिट, पहले आपने लिमिट लेनी है और बाद में उसको अप्लाई करना है। ये स्टेप वैसे एक ही है लेकिन इसको अलग-अलग इसलिए होता है कि यहाँ पे गलती का चांस नहीं होगा। स्टेप नंबर जो 7 है, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने लिमिट ले लेनी है। और नंबर 8 जो है लास्ट है उसमें आपने क्या करना है, अप्लाइंग लिमिट करना है। अप्लाइंग लिमिट और टेकिंग लिमिट में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे तो उसमें पॉइंट आपका क्लियर हो जी। एक्सरसाइज हमारी है 2.1, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से आपने इसको डिफरेंशिएट करना है बाय एब इनिशियो मेथड। उसने लिखा हुआ है एब इनिशियो मेथड, एब इनिशियो मेथड के लिहाज से हमने इसको सॉल्व आउट करना है, डेरिवेटिव हमने लेना है एब इनिशियो मेथड के। तो एब इनिशियो मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन, एक ही मेथड के ये 3 नाम है, साथ आपको नजर आ रहे हैं वो पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं। इसी इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। हमारे पास जो स्टेटमेंट या रकम दी गई है वो x क्यूब दिया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप है हमने इसको y के इक्वल पुट करना है, पुट y इज इक्वल टू x की क्यूब। सेकंड स्टेप है y की जगह y प्लस डेल्टा y और x की जगह x प्लस डेल्टा x पुट करेंगे, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x और इसकी पावर क्यूब। थर्ड स्टेप था हमारा कि y को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये y यहाँ से इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x की पावर क्यूब माइनस y, इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके साइन चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे हम y की वैल्यू भी पुट करेंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x इसकी पावर क्यूब माइनस y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे x क्यूब है तो ये इसकी जगह हमने पुट कर दिया। साथ साथ आपको स्टेप्स के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व आउट कर रहे हैं। यहाँ पे हम पहुंच के स्टेप 3 स्टेप्स हमारे हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना, जो नेक्स्ट हमारा 4th स्टेप था उसमें हमने ये कहा कि क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, कोई फार्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है, फार्मूला उस पर लगा दें, अगर उसमें कोई चीज कॉमन आ रही है कॉमन ले लें, अगर उसकी कोई फैक्टराइजेशन हो रही है तो आप उसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला a प्लस बी का क्यूब, उस फार्मूले के तहत यहाँ पे फार्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है तो मैं यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ, डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस डेल्टा x की क्यूब प्लस 3x और डेल्टा x, 3x स्क्वायर प्लस डेल्टा x प्लस 3x और डेल्टा x का स्क्वायर माइनस x की पावर क्यूब। ये फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूं, ये a की 3 a प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने ये इसको एक्सपेंड कर दिया, x की क्यूब प्लस ये a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab
b स्क्वायर, ये फार्मूला हमने एक्सपेंड कर दिया। तो यहाँ पे x3 और x3 ये प्लस वाला और ये माइनस वाला आपस में डिडक्ट हो गए जी। यहाँ पे x3 प्लस का था और ये माइनस का, ये आपस में डिडक्ट हो गए। अब हमारे पास जो बाकी चीज बच गई है वो है डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा x की पावर q प्लस 3x स्क्वायर डेल्टा x प्लस 3x और डेल्टा x का स्क्वायर। 4 स्टेप्स हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। जो हमारा 5th स्टेप है उसमें हमने ये लिखा था कि डेल्टा x एज अ कॉमन फैक्टर आपने लेना है। तो देखिए इन तमाम वैल्यूज के अंदर डेल्टा x मौजूद है, हम इसको एज अ कॉमन फैक्टर लिखेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे टेकिंग डेल्टा x एज कॉमन फैक्टर। तो डेल्टा y इज इक्वल टू, यहाँ पे डेल्टा x हमने कॉमन लिया, ये डेल्टा x का स्क्वायर बचेगा प्लस 3x स्क्वायर, डेल्टा x कॉमन आ गया बाहर, प्लस 3x और साथ में डेल्टा x स्क्वायर था, एक डेल्टा x बाहर आ चुका, ये हमने कॉमन भी ले लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा 6th स्टेप था उसमें हमने ये कहा था डेल्टा x पे दोनों तरफ हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिख दें डिवाइडिंग बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास आएगा डेल्टा y इज इक्वल टू, यहाँ पे भी डेल्टा x पे डिवाइड करेंगे, डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो ये डेल्टा x इसके साथ कट हो जाएगा। 6 स्टेप्स हमारे इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, जो हमारा 7th स्टेप था उसमें हमने ये करेंगे कि दोनों तरफ हमने लिमिट लिमिट लेंगे, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ये सारी रकम लिखेंगे, ये तो कट गया, डेल्टा x प्लस इसका स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 3x और साथ में डेल्टा x। लास्ट अब हमारा इसमें अब अप्लाइंग लिमिट करेंगे, दोनों तरफ हमने लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट अप्लाई करने का मतलब ये होता है कि जो आपका लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x है, ये चेंज हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा dy ओवर dx में। अप्लाइंग लिमिट में क्या होगा कि जो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x है, ये चेंज हो जाएगा किसमें, dy ओवर dx। यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, ये चीज अप्लाइंग लिमिट के बाद ये चीज हो जाएगी dy ओवर dx। और जहां जहां डेल्टा x है उसकी वैल्यू 0 पुट करते हैं, जहां जहां डेल्टा x है वहां पे क्या पुट करेंगे 0। तो ये चीज भी 0 हो जाएगी, 0 प्लस 3x स्क्वायर, और यहाँ पे भी डेल्टा x की वैल्यू 0, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो आपके पास जो आंसर इसका आ गया dy ओवर dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है इसको हमने एब इनिशियो मेथड या बाय डेफिनेशन या फर्स्ट प्रिंसिपल के तहत इसको सॉल्व आउट किया है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।